Hello, friends. This is Shamshad here. I hope you all will be fine. Welcome to my YouTube channel. Our goal of this digital electronics lecture is to make digital electronics subject as one of the easiest subject for you. So if you learned something from my channel, then please like, share and subscribe to my channel. Now we are moving towards the topic. So let's start the today's topic. हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रीवियस असाइनमेंट का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मोस्टली गेट एंड आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है। ओके, ईयर वाइज मैं इसमें एक्सप्लेन कर देता कि कौन से ईयर में कौन सा गेट का क्वेश्चन पूछा गया है या आईएएस का क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन मैंने वो मेंशन नहीं किया था क्योंकि मुझे ये आपको असाइनमेंट के फॉर्म में देना था और असाइनमेंट के फॉर्म में मिलने के बाद स्टूडेंट गेट एंड ईयर मिलने के बाद क्या होता है, वो फटाफट उसको ढूंढने लग जाते हैं आंसर। इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि किस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन जो क्वेश्चन इसमें असाइनमेंट में दिया गया है सारे के सारे मैक्सिमम क्वेश्चन यानी 90% क्वेश्चन जो है वो आपको गेट के एग्जाम में या फिर आईएएस के एग्जाम में किसी न किसी ईयर में पूछे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है, क्या आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ये सब कुछ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने असाइनमेंट के 2 दिन का टाइम लिया सॉल्व करने के लिए, लेकिन फिर भी क्या है कि उनके मार्क्स अगर देखें तो 40 में से वो बहुत ज्यादा 20 लाए हैं, 24 लाए हैं, इस तरह के मार्क्स लाए हैं, जो कि मेरे हिसाब से ये फेल में काउंट होता है क्योंकि मेरा पासिंग मार्क्स जो है वो 24 है, आप लोगों ने देखा होगा। ओके, तो वो उन्होंने क्या कमी किया, क्या दिक्कत हुआ उन्हें, क्यों वो सॉल्व करने में फेल हो गए, तो इसका मेन रीजन था कि उन्होंने वीडियो लेक्चर नहीं देखा। ओके, क्योंकि अगर वीडियो लेक्चर उन्होंने ध्यान से देखा होता और कॉन्सेप्ट को समझा होता, सिर्फ रटने से नहीं होता। मतलब मैंने वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, मैंने कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में दिया ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जब मैंने वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है तो फिर आपको असाइनमेंट में देने का क्या मतलब। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन को असाइनमेंट में दिया है जिस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में कुछ ट्विस्ट हो, कुछ आपको कंफ्यूजन आए और कुछ सोचने पर आप मजबूर हो जाएं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। गेट ऐसा ही क्वेश्चन देता है जो आपके लिए एकदम नया होता है और वहां जाने के बाद क्या है, सारे कॉन्सेप्ट आपके फेल हो जाते हैं। बस वही चीज याद रहता है जो आपने बेहतरीन से समझा हो और प्रैक्टिस किया हो, क्योंकि वहां क्या है, सेम क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा आपको। वो हमेशा नए नए क्वेश्चन को देते हैं और क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट बेस पे ही होते हैं, लेकिन क्या है, आप कितने अच्छे तरीके से पढ़े हैं कॉन्सेप्ट उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो चलिए इतना बोलने के बाद आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि टॉपिक में क्या था असाइनमेंट में, क्यों स्टूडेंट का मार्क्स कम आया है, जरा आज हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो देखिए, ये असाइनमेंट 2 को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। असाइनमेंट 1 भी आपका बचा हुआ है, हालांकि रिमेनिंग है थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन। मैं उसको कोशिश करूंगा कि उसको भी कवर कर लूं, 2-3 लेक्चर करके इसको कंप्लीट कर लूं, लेकिन देखते हैं जितना हो पाता है करने की कोशिश किया जाएगा। ओके, असाइनमेंट 2 में मोस्टली क्वेश्चन गेट आईएएस का है, इसलिए मैं असाइनमेंट 2 को पहले कर रहा हूँ। ओके, और असाइनमेंट 1 इजी था थोड़ा, इसलिए मैंने सोचा था कि आप लोग खुद से कर लेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन जो लोगों को कंफ्यूज कर रहा था वो भी मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट द टुडेस टॉपिक। ओके, तो ये क्या है कि देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव था, मैंने जिसमें क्या किया था असाइनमेंट 2 में, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया था वो 20 सिलेक्ट किया था ऑब्जेक्टिव के लिए, एंड सब्जेक्टिव के लिए क्या था, 7 क्वेश्चन दिया था मैंने। तो मेनली ऑब्जेक्टिव ही सारा गेट आईएएस का पूछा हुआ है। ओके, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है डेसिमल नंबर इक्विवेलेंट ऑफ द 0.1011 इज, ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, मैंने पूछा था कि ये क्या होगा डेसिमल नंबर इक्विवेलेंट। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो सभी लोग सॉल्व किए हैं ऑलमोस्ट, और सभी का सही भी है, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी कभी भी बाइनरी नंबर इस फॉर्म में दिया होता है, जैसे सपोज 1101.011 सपोज इस तरह से, तो मैंने कहा था डेसिमल यानी ये जो डॉट है, डॉट के जो राइट साइड में जो नंबर होता है उसको इंटीजर कहते हैं, और इंटीजर को कैसे हम ब्रेक करते हैं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखते हैं, तो यहां से शुरू करते हैं 2 to the power 0, 2 to the power 1। इसका वेट ये क्या है, 2 to the power 0, 2 to the power 1 क्या है, ये हर बिट का वेट है। तो ये क्या है, हम वेट सबका मेंशन करते जाते हैं ऊपर में, ठीक है। और डेसिमल के जो लेफ्ट साइड में होता है उसको क्या करते हैं, 2 to the power 0 के बाद क्या होगा, 0 से छोटा -1, -2, -3 सो ऑन चलता रहता है, ऐसा होता है। और उसके बाद जिस वेट को मुझे कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। अगर टोटल बोला गया तो टोटल को क्या करेंगे, जिसमें 1 है उसके करस्पॉन्डिंग वेट को मल्टीप्लाई करते हैं और सम कर देते हैं, तो फाइनली हमको मिल जाता है इस बाइनरी का डेसिमल इक्विवेलेंट। ओके, तो उसी तरह से यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ था जिसका वैल्यू लिखा हुआ था 0.1011। ओके, कह रहा था इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्या है देख रहे हैं, यहाँ ऑलरेडी इंटीग्रल पार्ट नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट दिया हुआ। तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या होता है, 2 to the power -1 से वेट शुरू करते हैं, 2 to the power -2, 2 to the power -3 एंड 2 to the power -4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा,
1 इंटू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा पहला, प्लस क्या लिखेंगे 0 इंटू 1/4 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1 इंटू 1/8 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1/16 हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था 0 वाला को तो ले या ना ले कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब उसको क्या है नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जहां 1 होता है उसी के वेट को सिर्फ कंसिडर करते हैं। तो ऐसे मैं दिखा दे रहा टोटल, लेकिन आप जब कंसिडर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, जहां 1 हो उसी के वेट को लेंगे। तो ये सिंपली 16 एलसीएम हो जाएगा आपका, हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 11/16, 11/16 कीजिएगा तो ये आएगा 0.6875। ओके, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन तो कुछ भारी नहीं था, ये सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन सभी ने सॉल्व किया ऑलमोस्ट, और सबका सही भी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कह रहा ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ एथना इज। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का ऑक्टल इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है, ठीक है, दिया हुआ है गिवन। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं ये भी मैं यहीं पे बता देता हूं, अलग से बताने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि ऑक्टल क्या होता है, हम बोला है कि 3 बिट बाइनरी को क्या करते हैं, असेंबल करते हैं, अरेंज करते हैं, और उसके बाद एक ऑक्टल लिखाता है। यानी ऑक्टल को हम क्या करते हैं, बाइनरी में लिखना होता है, तो हर एक बिट को 3 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए डॉट के इधर यहां से शुरू करेंगे, यानी राइट साइड से, तो ये क्या हो जाएगा, ये पेयरिंग 3 का हो जाएगा, ये पेयरिंग 3 का हो जाएगा, और ये पेयरिंग 3 का हो जाएगा। यहां अगर बात करें तो ये क्या है, लेफ्ट साइड में, सॉरी ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड हो गया। ऐसे अगर मूव करें तो ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया। तो इधर राइट साइड अगर मूव करें तो यहां से पेयरिंग करना शुरू करेंगे, 3, यहाँ 1 बच जा रहा, तो 1 बच जा रहा तो क्या करेंगे, 2 0 ऐड कर देंगे। ओके, यहाँ देखिए कितना, यहाँ सारा पेयर हो गया था, हाँ यहाँ सारा पेयर हो गया, क्यों, क्योंकि ये 1 1 1 पेयर हो गया, 3 का यहाँ पेयर, या 3 पेयर बन गया। तो पहला क्या आ रहा है, देखिए तो पहला कितना है 0 1 1, 0 1 1 का मतलब कितना 3। ओके, ये कितना है 0 0 1 यानी 1, और ये कितना है 1 1 1 यानी 7, 3 1 7, ये क्या हो गया 3 1 7, ये आपका इंटीग्रल पार्ट हो गया ऑक्टल का। इधर का बाइनरी वाला जो इंटीग्रल पार्ट है उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल इतना हो गया 3 1 7। अब हम देखें फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये कितना हो जाएगा 1 1 0 यानी 6। ओके, ये कितना है 0 1 0, 0 1 0 का मतलब 2, और 1 0 0 मतलब 4। तो कितना हो जाएगा, कंप्लीट रूप से अगर हम कंबाइन करें तो कितना हो जाएगा 317.624 होगा। तो ये हो जाएगा आंसर ए, ऑप्शन ए। आगे आते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, जो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा उसको मैं रफ में बना के दिखाऊंगा पेपर पे, और बाकी तो ऐसे ही देख के ही सॉल्व किया जा सकता है। ओके, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ डिजिट 1 प्रेजेंट इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 इंटू 5 12, 7 इंटू 64, 4 इंटू 8 प्लस 3। ये ऐसा क्वेश्चन है जो 2-3 बार पूछा गया, आईएएस में 2 बार और गेट के एग्जाम में 1 बार पूछा गया क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं, हालांकि ये बहुत आसान तरीके से ही बन सकता है, लेकिन हम लोग 2-3 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपका माइंड डिपेंड करता है कि आपका माइंड किस तरह से मतलब सोचता है उस टाइम जब क्वेश्चन आपको सामने आए, तो आप किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, ये आपकी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है। ओके, आपने कितना प्रैक्टिस किया। क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन कह रहा है 3 इंटू 512 प्लस 7 इंटू 64 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 3, ये क्वेश्चन है। ओके, कह रहा है कि हाउ मेनी 1 इज देयर इन दिस अरेंजमेंट, कितना 1 है, यानी डिजिट मतलब 1 कितना प्रेजेंट है इस बाइनरी, अगर इसको हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करें, इस नंबर को अगर इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखें तो कितना 1 प्रेजेंट होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इतना बड़ा डिजिट को अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। जनरल आदमी क्या करेगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, सबको जोड़ेगा, जोड़ने के बाद फिर बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद देखिएगा कितना 1 है, उसके बाद बताएगा। लेकिन इतना बड़ा जब करिएगा तो इतना बड़ा बाइनरी हो जाएगा कि आप करते करते सुबह हो जाएगा। ये गेट में क्या है, वैसे ही क्वेश्चन दिया जाता है कि बच्चे उसमें फंसे रहें और फंस के क्या टाइम लैप्स कर दें, और फाइनली क्या हो जाएगा उनका आउटपुट 0। तो ये क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी पे है कि आप किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि उस तरह से करेंगे तो ये क्या है, वो सिंपल बेसिक प्रोसेस है जो बताया मैंने कि मल्टीप्लाई करके देन बाइनरी में कन्वर्ट करके, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा, उस तरह से इसको सॉल्व नहीं करना है। वहां पे क्या ट्रिक अप्लाई होता है हमेशा, गेट के क्वेश्चन में क्या होता है, हमेशा आप देखिए किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है आसानी से। तो देखिए ये क्या है 3 इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 512 है तो 8 के पावर 3 लिख सकते हैं। 7 इंटू क्या हो जाएगा, ये 8 के पावर 2 हो सकता है। 4 इंटू 8 के पावर 1 हो सकता है, प्लस 3 इंटू 8 के पावर 0 लिख देंगे। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्टल में हम देख रहे हैं कि सब ऑक्टल का फॉर्मेट है, ये 8 का क्यूब है, ये 8 का स्क्वायर है, 8 का 1 है, 8 के पावर 0 है, तो पूरा 8 का क्या है ऑक्टल का फॉर्मेट दिखाई दे रहा था। मैंने ये सोचा इसलिए फटाक से लगा दिया। आप अगर ये नहीं सोच पाएंगे तो आपके लिए सेकंड ऑप्शन होगा जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहला ये है। ओके, तो इसमें क्या है देखिए 8 का क्यूब, तो हम इसी को इस तरह से लिख सकते हैं ऑक्टल फॉर्म में। ऑक्टल फॉर्म में जब लिखेंगे तो 3743 ए बेस 8 ऐसा हो सकता है क्या, ये सही है
इसका ये रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है? तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि अगर इसको बैक अगर आप वापस अगर आप इसको डेसिमल में ले जाना चाहेंगे तो फिर से वेट लिखेंगे इसके ऊपर 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2, 8 के पावर 3 लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 8 के पावर 0, 4 इंटू 8 के पावर 1, 7 इंटू 8 के पावर 2, 3 इंटू 8 के पावर 3 लिखेंगे तो यही आ जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, तो ये यानी ये करेक्ट फॉर्मेट है। अब हमको मालूम है ऑक्टल से बाइनरी जाने के लिए क्या करते हैं, हर एक बिट को 3-3 बिट के बाइनरी में लिख देते हैं, 3-3 बिट के डिजिट में बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। 3 को कैसे लिखेंगे हम लोग, 3 को लिखेंगे 0 1 1, ओके। 7 को कैसे लिखेंगे 1 1 1, 4 को कैसे लिखेंगे, 4 को 1 0 0, 3 को कैसे लिखेंगे फिर से भाई 0 1 1 हो गया। तो ये बाइनरी में हो गया आपका, ऑक्टल बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए इसमें 1 कितना है, तो 2 यहाँ है, 1 यहाँ, 3 3 3 6 और 2 कितना है 8, टोटल नंबर ऑफ 1 कितना हो गया 8। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का 8। नंबर ऑफ 1 प्रेजेंट इन दिस अरेंजमेंट कितना हो जाएगा 8। देख लिया कैसे सॉल्व हुआ। तो ये हो गया ऑक्टल के बेसिस पे मैंने सॉल्व किया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे फंडा से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा फंडा क्या है, देखिए बेसिक फंडा दूसरा। तो हम लोग इसका सेकंड मेथड अगर देखें तो क्या होगा, सिंपली अगर बात करें तो सबसे पहला देखेंगे कि क्या करेंगे, सबको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो इसका बाइनरी क्या हो जाएगा, सिंपली अगर बात करें तो 3 का बाइनरी कितना हो जाएगा, तो 0 1 1। ओके, 512 का बाइनरी कितना हो जाएगा, तो ये होता है 1, मतलब एमएसबी बिट को 1 रखना है और बाकी क्या हो जाएगा 9 टाइम्स 0 हो जाएगा, 2 2 4 6 7 8 9। ओके, 9 टाइम्स 0 एंड 1 ये होता है 512 के बराबर। करके देखिएगा आप लोग किस तरह से रखिएगा, इस तरह से आता है बाइनरी का इक्विवेलेंट निकालना, आपको आता है ना कि बाइनरी का डेसिमल इक्विवेलेंट ऐसे निकालते हैं, 1 2 4 हर का वेट लिखेंगे तो ये 512 पे आकर रुकेगा। ओके, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 512 के बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7 को क्या लिखेंगे 1 1 1, उसी तरह से 64 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाइनरी उसका 1 0 0 0 0 0, 6 0 और एक एमएसबी 1, ये हो जाएगा 64। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, 4 को लिखेंगे, 4 को कैसे लिखेंगे 1 0 0, 8 को कैसे लिखेंगे 1 0 0 0 हो जाएगा। ये सबका हम लोग बाइनरी लिख रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं, 3 को क्या लिखेंगे 0 1 1। ओके, 1 1 भी लिख सकते हैं लेकिन 3 बिट में मिनिमम रिप्रेजेंट करें इसलिए 0 1 1। ओके, चलते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, 2 1 है और इस किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है जिसमें एक 1 है। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 हाईएस्ट है, यानी 2 बिट एमएसबी हाई है बाकी सारा लो है, इसमें 1 बिट एमएसबी हाई है बाकी सारा लो है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना 1 आएगा, 2 1 यहाँ से, 1 1 यहाँ से, 2 एकम 2। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो नंबर 1 आएगा वो 2 आएगा। ये शॉर्टकट इस तरह से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्या है, 3 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो 3 एकम 3 यानी मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3 1 यहाँ से आएगा। अब यहाँ बात करें तो ये कितना है, एक ही बार है 1 इंटू 1 यानी कितना आएगा 1 आएगा, और यहाँ कितना है 2 1 है, ऑलरेडी दिखाई दे रहा है ना 0 1 1 यानी 2 1 है, तो 2 यहाँ से आ गया। तो टोटल कितना हो गया 2 3 5 1 6 6 2 8 आ गया। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं फास्ट में। अगर आप मान लीजिए आपको याद ना रहा 8 का इक्विवेलेंट वाला फंक्शन कि 8 पे वो यानी इस तरह का क्वेश्चन 8 पे क्या हो सकता है, टूट सकता है, और टूटने के बाद 8 मतलब बेस 8 ऑक्टल पे ये कन्वर्ट होके सॉल्व हो सकता है। अगर ये आपको कोई एग्जाम में याद ना रहे तो आप इस तरह से करके सॉल्व कर सकते हैं इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी था, लेकिन ये सारा गेट में पूछा हुआ, ध्यान रखिएगा बार बार जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं ये सारा क्वेश्चन आपके गेट के एग्जाम में पूछा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। 135 बेस एक्स कहा जा रहा है। ओके, बेस एक्स देखिए यहाँ पे 135 बेस एक्स प्लस 144 ओके बेस एक्स, इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या दिया जा रहा है 323 बेस एक्स, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, इन दोनों को ऐड किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है, कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू बताना है कि एक्स का जो बेस कहा जा रहा है वो बेस क्या है। ओके, तो यही चीज है, मतलब कहा जा रहा है 135 बेस एक्स 144 बेस एक्स, इसको ऐड करके बेस एक्स आ जा रहा है। तो हम अगर सिंपल बात करें 135 ओके और 144 को ऐड करें तो क्या हो जाएगा 5 4 9 होगा, 9 होगा ना, यहाँ पे सिंपली 4 3 कितना होगा 7 होगा और ये कितना होगा 2। अगर हम डिसिमल में ऐड करें तो ये सिंपली ये आएगा, लेकिन कितना है यहाँ पे 323 है। ओके, तो डिसिमल में इतना आता, लेकिन ये क्या है डिसिमल से कुछ कम होगा, इसीलिए यहाँ पे वैल्यू ज्यादा आया। ये बाद में आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि जब भी आप हायर बेस से लोअर बेस की तरफ जाएंगे तो वैल्यू जो होगा इक्विवेलेंट का वो बढ़ जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। हायर बेस ये क्या है, डिसिमल का बेस कितना है 10 है, इसका बेस जरूर कम होगा, इसीलिए अगर डिसिमल में कन्वर्ट किया 279 आया तो ये जरूर छोटा बेस होगा तभी ये ज्यादा आ रहा वैल्यू। ओके,
तो अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे ज्यादा हो रहा है, इसको हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, 5 और 9 हुआ, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा हो जब ऐड करने पे ज्यादा आए और इक्विवेलेंट क्या लिखा है, कम करके लिखा रहा है, तो मतलब क्या 9 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 6। दिखाई दे रहा पहला, 9 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6। यही 3 जो है यहाँ पे 3 लिखा गया, यानी क्या अगर बात करें, अगला बात करें, देखिए ये क्या है, 7 है और यहाँ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो कुछ कैरी भी आया होगा यहाँ पे। अगर मान लीजिए कैरी वाला सिस्टम बात करें, जैसे सिंपली अगर कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, अच्छा इसको सिंपली मैं इस तरह से ना करके डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या हो सकता है, 1 4 4 और ये क्या है, 3 2 3। वैसे मैं इसमें मैं डिटेल में जाना चाहा था, लेकिन चलिए डिटेल में जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सिंपल बात करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, जैसे 5 4 9 हुआ, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। डिसिमल में अगर आप बात करें 2 4 9 और 1 4 2, सपोज इन दोनों को ऐड करना है, तो क्या करेंगे, डिसिमल में ऐड करते हैं जब 9 2 11, 11 की क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, हासिल 1 चढ़ा जाता है, ऊपर चला जाता है, ऐसा होता है ना हमेशा। 9 2 11 जैसे ही आपके बेस, यानी ये क्या है, डिसिमल इसका बेस है, तो बेस से जैसे ही नंबर ज्यादा आता है तो बेस से घटा देने के बाद जो बचता है उसको यहाँ लिख देते हैं। यही फंडा होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन का। एडिशन में आप हमेशा देखा होगा, आज तक डिसिमल नंबर को ऐड किया होगा तो कभी ध्यान दिया है, 9 2 11 के 1 क्यों लिखते हैं, यहाँ 11 क्यों नहीं लिखा। तो ये क्या होता है, जैसे ही जितना बेस है उससे जितना ज्यादा होता है ना, तो क्या करते हैं, उसको बेस से घटा देते हैं। जैसे 11 हो गया तो 11 में से 10 घटा दिया, कितना बचा, 1, यहाँ 1 लिखा गया। अब क्या हुआ, कैरी ऊपर में जो बच गया वो क्या जाएगा, कैरी जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे होता 4, 9 4 13, तो 13 के 3 क्यों लिखते हैं, 13 के 3 इसलिए लिखते हैं क्योंकि 10 इसमें 13 में से 10 घट जाएगा, उसके बाद जो बचता है वो यहाँ लिखा जाता है। ओके, वैसे ही यहाँ देखिए 5 4 9, 5 4 9, 9 में से कितना घटने के बाद यहाँ पे 3 लिख दिया गया, 9 में से यानी कि बेस घटाया गया होगा। 9 में से मान लीजिए इसका x बेस है, ये क्या x ही ना बेस है, 9 में से x घटाया गया तो ये कितना के बराबर दे रहा है, 3 के बराबर दे रहा है। तो यही x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x कितना हो जाएगा आपको, x को इधर लेंगे, 9 - 3 यानी 6 है। कितना सिंपल है, कुछ करना है इसमें, कुछ भी नहीं करना है, बस ये पहला वाला ही बिट ऐड किया, पता लग जाए बेस क्या है। इसको और भी तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं, काफी तरीके से, कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है, करके देख सकते हैं। मैं बता देता हूँ एक तरीका आगे भी, लेकिन पहले ये बेसिक मैं बता रहा हूँ। जैसे ये आप समझते हैं ना, 9 में से 4 जोड़ा, 9 में 4 जोड़ा तो 13 हो गया, 13 के 3 लिखा गया, बाकी किया, हासिल 1 हो गया। वैसे ही इसमें होता है क्या, सिंपली क्या करते हैं, बेस से घटा देते हैं, यानी जितना अगर बेस से ज्यादा वैल्यू आया तो बेस के घटा देते हैं, घटाने के बाद जो आता है उसको नीचे लिख देते हैं। तो वैसे ही यहाँ क्या गया, 5 4 9, तो 9 में की जगह पे क्या लिखा गया, यहाँ 3 लिखा गया। तो मैंने क्या कि 9 को बेस से घटाया गया होगा, यानी कुछ बेस होगा इसका, उसको घटाया गया होगा 9 में से, तो 3 आया है। यही है, जैसे यहाँ हम बोले ना अभी कि 13 में से 10 घटाया गया तो कितना आया, 3 आया, यही ना बेस है। इसके जगह यहाँ क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो मैंने इसको x कंसिडर किया। 9 - x = 3, क्लियर। x का वैल्यू कितना आ गया, 6। अब हम जरा देखें क्या ये बराबर है, यानी जो वैल्यू हम लोग लेके चल रहे हैं क्या ये बराबर आ रहा है दोनों जगह वैल्यू। तो मैं आपको एक सॉल्व किया हुआ पहले से दिखा दो, टाइम कम है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी कवर करके मैक्सिमम क्वेश्चन को दिखा सकूं। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। तो यही क्वेश्चन को मैंने यहाँ दिखा दिया आपके लिए आसानी के लिए, कि पहले क्या किया, इसको बेस x लेके चले, ठीक है, बेस x लेकर देखें और x का वैल्यू निकाला तो x का वैल्यू 6 आया। अब हम देखते हैं, चेक करते हैं कि x का वैल्यू 6 क्या सही है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 6 रखेंगे, यहाँ पे 6 रखेंगे, यहाँ पे 6 रखेंगे, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6 की पावर 0, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें इसका क्या करेंगे, वेट रखेंगे, तो 6 की पावर 0, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से। तो यहाँ यही चीज किया गया, पहला ये वाला नीचे वाला इसका किया, तो इसको लिखा 3 × 6 की पावर 2, 2 × 6 की पावर 1 और 3 × 6 की पावर 0, ये वाला है ना, इसका वही लिखेंगे 6 की पावर 1, 6 की पावर 2 हो गया। तो हम इन दोनों को इसके वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे, अगर ये इसके बराबर आ गया तो सेम क्या है, मेरा जो बेस है वो सही है। तो मैंने वही किया कि पहले इसका निकाला, इक्विवेलेंट कितना होगा, या 6 में, बेस 6 में इसका इक्विवेलेंट 123 हो गया इसका। ओके, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ आए तो ये क्या, बेस 6, पहले बेस 6 था, लेकिन अगर डिसिमल इक्विवेलेंट निकाला तो 123 हो गया। अब हम बात करें इसका 135 का, तो 135 को जब हम लोग लेके चले हैं, यहाँ देखिए 135 का ये इक्विवेलेंट है, ये क्या है आपका 135 का इक्विवेलेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो 135 का इक्विवेलेंट निकाला तो ये क्या आया, 59 आया। और उसके बाद कितना था 144, तो 144 का इक्विवेलेंट निकाला तो वो 64 आया। अब क्या है, इसका डिसिमल कन्वर्जन कितना हो गया, 59 डिसिमल में। ओके, ये कितना हो गया, ये हो गया 64। ओके, ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 4 13, 5 6 11 और 11 1 12, 123 हो गया। अब जब इसका निकाला 323 का डिसिमल इक्विवेलेंट, तो वो कितना ऑलरेडी 123 है। तो ये दोनों बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो मतलब बेस x का वैल्यू 6 पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो x का वैल्यू कितना होगा, 6 होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 6।
तो मैंने दोनों मेथड से आपको बता के दिखाया। सबसे सिंपल वाला मेथड कौन था जो मैंने अभी बताया आपको, सीधे ऐड करना है, कुछ नहीं करना है, ऐड करना है। उसके बाद देखना है कि कितना ऐड करने पे बता रहा है, 5 और 9 आया, बेस x घटाने पे 3 आ रहा है, यानी बेस x घटाने पे 3 आ रहा है, तो x का वैल्यू कितना होगा 6, सीधा एक लाइन में आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन डायरेक्ट था, देखकर बताना था आपको कि कौन ये डायोड सर्किट जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी किस लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ सिंपली बात करें ए एंड बी। ओके, तो हम बात करें और गेट, एंड गेट, जो आपने पढ़ा नैंड गेट, सबको अप्लाई करेंगे बारी बारी से। तो उसका क्या है, आपको ट्रुथ टेबल याद रहना चाहिए। अगर ट्रुथ टेबल याद रहेगा तो आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या ये किस लॉजिक गेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं कह रहा हूं, पहले मैं ट्राई करता हूं क्या ये और को रिप्रेजेंट कर रहा है, बारी बारी से आप चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट पहले एंड को वेरीफाई कर देता हूं, उसके बाद फिर बता देता हूं इसका आंसर क्या है। एंड गेट है, लेकिन कैसे, यहां मैं प्रूफ कर देता हूं, उसके बाद बारी बारी से मैं दूसरे लॉजिक गेट को भी चेक करके दिखा दूंगा। तो देखिए कैसे एंड में क्या होता है, एंड का अगर ट्रूथ टेबल आपको याद है तो एंड के ट्रूथ टेबल में क्या होता है कि सब में ए बी वाई आउटपुट यही होता है, 0 0 0 1 1 0 1 1 यही होता है। और सिर्फ हाई किस में होता है, ये सारे में 0 होता है, और सिर्फ हाई कितना होता है, जब दोनों 1 होता है। ये मालूम है एंड का ट्रूथ टेबल बेसिक मालूम है। ओके, यहाँ पे अप्लाई कीजिए। तो जब ये हाई होगा, लास्ट ही सिर्फ ये ना है कि हमको देखना है कि जब दोनों 1 1 होगा तो आउटपुट 1 आना चाहिए, यही देखना है, चेक करना है। बाकी सारे केस में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ जब 1 1 अप्लाई करेंगे, ये हाई 1 1 का मतलब क्या है, इधर से हम हायर पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, इधर से हम हायर पोटेंशियल अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। जब मालूम है कि ये डायोड है, और डायोड में क्या होता है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में आप अगर ऑन करें, यानी कहने का मतलब है ये N है, ये P है, मालूम है। तो अगर हम N से P की तरफ हायर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है, रिवर्स बाइस हो जाता है, और रिवर्स बाइस होने के बाद क्या होता है, ये ओपन सर्किट हो जाता है। ये पता है, मैं अपने डायोड लॉजिक गेट के लेक्चर में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। मालूम है कि डायोड फॉरवर्ड बाइस कैसे होता है, रिवर्स बाइस कैसे होता है, ये बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बार यहाँ पे बोल देता हूँ। सिंपली कह रहा है ये पी एन जंक्शन में क्या होता है, ये पी टाइप होता है, ये एन होता है, ये पी टर्मिनल, ये एन टर्मिनल। तो कह रहा है अगर हम इधर से हायर टर्मिनल अप्लाई करें, मतलब इधर से अगर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करें तो ये क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस होता है। फॉरवर्ड बाइस के केस में क्या होता है, ये शॉर्ट सर्किट होता है। लेकिन अगर हम उल्टा कर दें इसको, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर से अगर हम हायर टर्मिनल अप्लाई करें, यानी इसको हम चेंज कर दें, ये ठीक है, इधर से पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करें और इधर से निगेटिव, तो ये क्या होता है, रिवर्स बाइस हो जाता है। यानी हायर पोटेंशियल अगर एन की तरफ से आप देंगे तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा और ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट मतलब ऑफ, तो ऑफ का मतलब कोई करंट अब पास नहीं करेगा। ओके, यही चीज यहाँ पे, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ जब 1 1 देंगे तो ये हायर पोटेंशियल हो गया, ठीक है, एन की तरफ हायर पोटेंशियल हुआ, मतलब ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ओके, रिवर्स बाइस ओपन सर्किट, तो ये भी ओपन, ये भी ओपन। तो यहां से जो हायर पोटेंशियल, यहां से जो आपका वैल्यू आएगा, यहां से जो आपका सप्लाई आएगा वो कहां जाएगा, इधर इसको जाने के लिए कोई पाथ नहीं मिला क्योंकि ओपन है, ये भी जाने के लिए इसको कोई पाथ नहीं मिला, ओपन है। तो ये क्या करेगा, इधर लोड की तरफ जाएगा, मजबूरी हो जाएगा, उसको क्या हो जाएगा, वही ऑप्शन ही मिलेगा कि इसको लोड की तरफ जाना पड़ेगा, यानी आउटपुट की तरफ जाना पड़ेगा। तो जब आउटपुट की तरफ जाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, आउटपुट हाई हो जाएगा, यानी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर लोड का मतलब क्या होगा, कोई भी लोड, जैसे पंखा, बत्ती लगाए हुए घर में, फ्रीज, टीवी सब लगाए हुए, ये लोड है, यानी रेजिस्टिव पाथ है। तो करंट चाहता है कि बिना रेजिस्टिव वाला पाथ जाए। अगर ये ऑन हो जाता, कोई भी एक ऑन हो जाता तो करंट इधर से चला जाता ना। मान लीजिए ये ऑन हो जाता, ये ऑफ रहता, ओके, तो क्या होता, करंट यहाँ आता, देखता ये ऑफ है, ये क्या है आपका, ऑन है। ऑन होता मतलब शॉर्ट सर्किट, ऑन का मतलब क्या, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या, बिना रेजिस्टेंस वाला पाथ। तो करंट फटाक से इधर से होते हुए पास कर जाता, इधर जाता ही नहीं। उस केस में क्या होता, आउटपुट 0 होता। जब भी कोई भी एक ऑन रहता तो करंट उधर से होकर पास कर जाता। जब देखा दोनों 1 1 हो गया, यानी दोनों डायोड ऑफ हो गया, दोनों डायोड ऑफ हो गया तो दोनों ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट होगा तो करंट को क्या हो गया, मतलब कोई और पाथ मिल ही नहीं रहा इधर जाने के लिए, पास करने के लिए। तो इसको मजबूरी होकर क्या हो जाएगा, मजबूर होकर क्या जाना पड़ेगा, इसको रेजिस्टिव पाथ की तरफ जाना पड़ेगा, यानी लोड की तरफ जाना पड़ेगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आउटपुट 1 हो जाएगा। ओके, एंड के केस में यही हम लोग वेरीफाई करना था कि जब दोनों 1 1 हो जाता है तो आउटपुट क्या होता है, 1 होता है। बाकी किसी केस में क्या होगा, किसी भी केस में, सब केस में आउटपुट 0 होगा। सब केस में आउटपुट 0 होगा कि नहीं होगा। अगर मान लीजिए किसी को एक को 0 कर दें, आप एक को 1 कर दें, 0 1, तो 0 का मतलब ये ऑन का मतलब इधर क्या हो जाएगा, एक पाथ मिल जाएगा बिना रेजिस्टेंस वाला, तो करंट सारा इधर चला जाएगा। ओके, इधर करंट नहीं जाएगा, यानी उस केस में क्या हो जाएगा, वाई 0 हो जाएगा। फिर उसी तरह से अगर मान लीजिए इसको भी 0 कर दें, 0 0, तो 2 पाथ मिल जाएगा करंट को, दोनों पाथ से होकर करंट जा सकता है, दोनों बिना रेजिस्टेंस का पाथ हो जाएगा, तो करंट सारा इधर फ्लो कर जाएगा, फिर 0 हो जाएगा आउटपुट। अगर मान लीजिए ऊपर वाले को 1 कर दें, नीचे वाले को 0 कर दें, तब भी वही हो जाएगा, ये वाला ऑफ हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, तो यहां से करंट जाने लगेगा, यानी उस केस में भी वाई क्या होगा, 0 होगा। यानी तीनों केस में वाई 0 होगा, सिर्फ एक केस में वाई 1 होगा। वो कौन सा केस है, 1 1 का केस। जब 1 1 करेंगे तो यहाँ कोई भी करंट इस रास्ते से नहीं जा पाएगा, सबको आउटपुट की तरफ जाना पड़ेगा, उस केस में आउटपुट 1 हो जाएगा। तो ये एंड गेट का ट्रूथ टेबल यही नहीं कहता है कि आपका
तीनों केस में 0 हो जाएगा आउटपुट, सिर्फ एक केस में आउटपुट क्या होगा 1 होगा। इसीलिए ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एंड गेट की तरह। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने अच्छा क्वेश्चन काफी सिलेक्ट किया था, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी गेट में लगभग लगता है 2 बार रिपीट है और आईएएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली जो वहां गेट या आईएएस में पूछा गया उसमें क्या है कि थोड़ा सा चेंजेस होता है। जैसे यहाँ पे मैंने दिया 17 XOR गेट, वहां पे लिखा हुआ 20 XOR गेट। ओके, और आउटपुट पूछा जा रहा है, तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ पे 20 की जगह 17 कर दिया। ओके, और मैंने यही सवाल को रिपीट कर दिया। तो मैंने हर एक क्वेश्चन को इसी तरह से पूछा है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। अगर मैं सेम दे देता तो आप तो किताब से खोज लेते हैं और खोज कर आंसर मार देता है कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, तो फिर असाइनमेंट देने का कोई मतलब ही नहीं रहता। ओके, तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि आखिर में क्यों दिया गया है क्वेश्चन। अगर ऐसा क्वेश्चन घुमा के इस तरह से दिया जाए तब कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ द इनपुट और टू द डिजिटल सर्किट, जिसका डिजिटल सर्किट ये दिया हुआ है, कह रहा है इसमें 17 XOR गेट लगा हुआ, 17 XOR गेट लगा हुआ। ओके, और कह रहा है आउटपुट बताइए y क्या होगा, जबकि इसका एक इनपुट जो है वो है 1 पे फिक्स्ड है और दूसरा सारे का इनपुट टर्मिनल जो है वो x पे फिक्स्ड है। ओके, यानी एक टर्मिनल पहले का क्या है, पहले XOR गेट का फर्स्ट टर्मिनल जो है वो 1 पे फिक्स्ड है और बाकी सबका क्या है, एक टर्मिनल क्या है, उसके पहले का आउटपुट दूसरे के इनपुट में, दूसरे का आउटपुट तीसरे के इनपुट में, सो ऑन कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन दूसरा टर्मिनल सबका क्या है, x से ले आके फिक्स कर दिया गया है। तो अब पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, इसमें बेसिक सा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है जो आप लोग को ढूंढना था कि क्या होता है। तो XOR गेट के XOR गेट के बारे में आप लोगों को पता है, क्या पता है XOR गेट के बारे में, अगर पढ़े हैं XOR गेट सही से तो पता होगा कि अगर XOR गेट का एक इनपुट 1 पे फिक्स कर दिया जाए और दूसरा इनपुट पे आप कुछ भी अप्लाई कीजिए तो XOR गेट क्या देगा, उसका बार देगा, कंप्लीमेंट देगा। ओके, यानी 1 पे फिक्स करने पे XOR गेट का एक टर्मिनल 1 पे फिक्स करने पे XOR गेट इन्वर्टर की तरह बिहेव करने लगता है। इन्वर्टर मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट करने लगता है, जो भी इनपुट दूसरे पे अप्लाई कीजिए वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और बताया था कि XOR गेट का अगर एक इनपुट 0 पे फिक्स कर दिया जाए और दूसरा इनपुट अगर कुछ भी रखा जाए तो ये क्या हो जाता है, जो इनपुट अप्लाई करेंगे वही यहाँ आ जाएगा, यानी बफर की तरह बिहेव करता है। बफर का मतलब क्या, जो आप इनपुट अप्लाई करेंगे वही इनपुट आउटपुट में आपको दिखाई देगा। ओके, तो ये सब बहुत बेसिक सा चीज है जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो अभी का क्वेश्चन है। तो देखिए पहला बात करें यहाँ, तो ये 1 है, यहाँ पे क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो ये क्या देगा, इन्वर्टर की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बार हो जाएगा, x बार हो जाएगा। अब क्या है, ये x बार हो गया, इसका एक इस XOR के लिए एक इनपुट क्या हो गया, x बार हो गया, दूसरा इनपुट तो फिक्स x आ रहा है तो ये x हो गया, x बार और x। तो XOR गेट का एक प्रॉपर्टीज है कि अगर दोनों इनपुट डिफरेंट हो तो आउटपुट ये 1 देता है। दोनों इनपुट जो अप्लाई कर रहे हैं वो डिफरेंट हो, एक 0 एक 1 हो या एक 1 या एक 0 हो, तो क्या होता है, आउटपुट 1 देता है। ये भी मालूम है। तीसरा प्रॉपर्टीज भी जानते हैं हम कि XOR गेट क्या होता है, 1 0 के बाद अगर कहता है कि डिसिमिलर इनपुट अप्लाई करें, डिसिमिलर का मतलब क्या, 1 0 अप्लाई करें या 0 1 अप्लाई करें तो आउटपुट क्या देगा, ये 1 देगा। और अगर सिमिलर इनपुट अप्लाई करेंगे, ओके, और अगर सिमिलर इनपुट अप्लाई करेंगे दोनों टर्मिनल पे XOR गेट के, ओके XOR था, XOR के अगर दोनों टर्मिनल पे, दोनों इनपुट टर्मिनल पे अगर सिमिलर इनपुट अप्लाई करें यानी 1 1 या 0 0 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट 0 होता है। ओके, तो ये पता है ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है, एक x बार है और एक x है, दोनों डिसिमिलर है, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1। यानी दो अगर XOR गेट इस तरह से कनेक्ट दिखाई दे रहा है तो आउटपुट क्या हो जा रहा है आपका, 1 हो जा रहा है। यानी हर एक 2 XOR गेट अगर इस तरह से कनेक्ट है आगे भी तो आउटपुट क्या आता जाएगा, हर 2 के बाद आउटपुट 1 आएगा। यानी देखा यहाँ पे कि एक XOR गेट लिया, उसमें एक में 1 था, दूसरा x था, तो आउटपुट क्या है, x बार। फिर यहाँ दूसरे वाले के लिए क्या हो गया, एक इनपुट हो गया इसका x बार, दूसरा इनपुट हो गया x, तो अब इसका आउटपुट XOR गेट क्या देगा, 1। तो यानी दो XOR गेट बारी बारी से मतलब बारी बारी से क्या होगा, अरेंज होगा इसी तरह से, हर 2 के बाद आउटपुट क्या होगा, 1। तो 2 2 करते 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 कहां जाएगा, ये 16वां पे जाएगा। तो ये 16वां, मान लीजिए ये 16वां XOR गेट है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इवन नंबर पे क्या दे रहा है, आउटपुट 1 दे रहा है। 2 पे, फिर 4 पे आएगा आउटपुट 1, फिर 6 पे आएगा आउटपुट 1, फिर 8 पे आएगा आउटपुट 1 आएगा। तो यानी ये 16वां XOR गेट है मान लीजिए, तो 16वां XOR गेट पे आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, तो यानी 17वां XOR गेट ये है, इसका लास्ट इन है, तो 17वां XOR गेट पे एक इनपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दूसरा इनपुट क्या है आपका, x है। तो फिर से यही वाला पहला वाला केस हो गया, एक इनपुट 1 और दूसरा x, तो आउटपुट क्या हो जाएगा यहाँ पे, x बार। क्यों, क्योंकि ये इन्वर्टर की तरह बिहेव करेगा, इसका एक इनपुट 1, दूसरा इनपुट x, तो ये क्या देगा,
एक्स बार देगा, यानी 17वां जो एक्सॉर गेट है उसका आउटपुट क्या आएगा, एक्स बार। यही पूछ रहा था कि 17 एक्सॉर गेट लगा हुआ है तो बताइए कि उसका आउटपुट वाई जो होगा वो क्या होगा। अगर इनपुट पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, एक्स अप्लाई कर रहे हैं, एक इनपुट पे एक्स अप्लाई कर रहे हैं और एक इनपुट क्या कर रहे हैं, 1 पे फिक्स कर रहे हैं। तो बताइए 17 एक्सॉर गेट अगर लगा हुआ है इस तरह से तो आउटपुट फाइनली वाई का वैल्यू क्या होगा, तो वो हो जाएगा एक्स बार के बराबर। देखा कितना इजी क्वेश्चन था। आई होप पढ़ने में अब मजा आ रहा होगा, समझने में भी मजा आ रहा होगा। ये पहले जो बताया था वो सारे का आपको अप्लाई यहाँ पे एप्लीकेशन, यानी जितना कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा वीडियो लेक्चर में सबका आप क्या कर रहे हैं, आप बारी बारी से सारे का एप्लीकेशन देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो पढ़ा था वो सबका यूज है कि नहीं है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, कह रहा है सर्किट दिया हुआ है एक गिवन सर्किट, और उस सर्किट में क्या कह रहा है आपको बताने के लिए, सिंपली कह रहा है कि इस सर्किट का आउटपुट बताइए। आउटपुट बताइए वाई, ये आउटपुट वाई मान लेते हैं, वहां 1 था पहले से 1 दिया था, यानी वाई का वैल्यू 1 है। ओके, यानी कह रहा है कि वाई का वैल्यू 1 हो जाए या आउटपुट का वैल्यू 1 हो जाए, कब इसका इनपुट बताइए। ओके, ये 1 यहाँ पे एक्चुअली मिस करके लिखा होता है x इक्वल टू 1। ये x क्या है, ये आउटपुट का वैल्यू था। यहाँ पे x पहले x में दे रहा था, मैं अलग अलग, क्योंकि यहाँ भी x एक तरह से दिखाई दे रहा है। ये x क्या है, डोंट केयर है, और ये x क्या है, आउटपुट है। दोनों अलग अलग चीज था। ठीक है, मुझे यहाँ y लिखना था लेकिन गलती से x हो गया, तो इसकी वजह से मैंने आपको मैसेज में भेजा भी था कि ये क्या है, ये वाला टर्म डोंट केयर है और ये वाला टर्म क्या आउटपुट को बता रहा है। तो यहाँ हम y कर दे रहे हैं आउटपुट को। कह रहा है कि y इक्वल टू 1 होने के लिए आपको ABC का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन ये है, सिंपल। ओके, तो हम लोग देख लें, अगर इसको 1 होना है, आउटपुट 1, ये क्या एंड गेट है, तो एंड को 1 होने के लिए मालूम है कि 1 तभी होता है जब सारा इनपुट इसका 1 हो। एंड गेट का, लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल अगर देखेंगे तो एंड का केस का भी देखा था हम लोग कि 1 1 होने पे ही आउटपुट 1 होता है। तो ये 3 इनपुट है तो तीनों को 1 1 1 होना होगा तभी आउटपुट 1 होगा ना। तो ये यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी सी का वैल्यू 1 आ गया। अब बी को देखें तो ये एक्सॉर गेट है, एक्सॉर गेट है ना। मालूम है कि एक्सॉर गेट का अगर 1 कब आता है, अभी हम लोग देखा ना, अभी एक चीज क्या देखा, एक्सॉर गेट का आउटपुट 1 कब होता है, तो जब एक्सॉर गेट का दोनों इनपुट एक दूसरे से क्या हो, डिफरेंट हो, एक दूसरे से क्या हो, अपोजिट हो। अभी हम लोग बना के देखा ना, ये वाला देखिए, हाँ ये क्या है, दोनों डिसिमिलर होगा तभी आउटपुट 1 होगा। अगर सिमिलर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ अप्लाई करते हैं। यहाँ एक 1 हो चुका है और आउटपुट 1 चाहिए। आउटपुट 1 होने के क्या है, इसको डिफरेंट होना होगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट होगा तभी आउटपुट 1 होगा। तो ये क्या होगा, ये 0 होगा, तभी ना होगा। ये 1 है तो ये 0 होगा, क्योंकि अगर कुछ और रख देंगे, अगर 1 रख देंगे तो ये 0 होना होगा, ये आउटपुट 0 देने लगेगा। अगर हम यहाँ पे कुछ और रखेंगे, कुछ रखने का क्या, 0 या 1 यही रख सकते हैं ना। अगर हम 1 रख देंगे तो ये दोनों सेम हो जाएगा, सेम होने पे ये 0 देगा। जबकि हमको क्या लाना है, हमको यहाँ 1 लाना है। पहले मालूम है कि आउटपुट यहाँ 1 चाहिए, तो ये 1 हो गया तो ये क्या होना है, इसको 0 होना होगा कंपलसरी, तभी ये 1 देगा। आगे बढ़ते हैं, ये नैंड है, नैंड है ना। तो नैंड का एक इनपुट ऑलरेडी यहां से आ गया कि 0 हो गया, एक इनपुट 0 हो गया। तो अब आप कुछ भी आउटपुट, नैंड का आउटपुट 1 कब होता है, अगर एक इनपुट 0 हो जाएगा तो हमेशा आउटपुट क्या देगा, 1 देगा। कोई भी एक इनपुट अगर 0 हो जाएगा तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा और उसका कॉम्प्लीमेंट यानी 1 हो जाएगा। तो 0 इंटू ए का वैल्यू कुछ भी रखिए, 0 इंटू ए 0 हो जाएगा और उसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आउटपुट 1 देने लगेगा। यानी अगर ये 0 हो गया तो ये कुछ भी रहे, कुछ भी रहने का मतलब क्या, डोंट केयर। कुछ भी रहने का मतलब क्या, डोंट केयर, यानी कुछ भी रखिए ए का वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको फिर इसका दूसरा टर्मिनल अगर 0 है तो ये आउटपुट 1 देगा। तो ए का वैल्यू मालूम हो गया, डोंट केयर, बी का वैल्यू मालूम हो गया 0, सी का वैल्यू मालूम हो गया 1 हो गया। यानी y इक्वल टू 1 तभी होगा जब ये डोंट केयर होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी, डोंट केयर 0 1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट a इंटू बी प्लस सी। ओके, कह रहा था कि आपको क्या इंप्लीमेंट करना था, a इंटू बी प्लस सी भी इंप्लीमेंट करना है। ओके, कह रहा है कितना मिनिमम नंबर ऑफ क्या नॉर गेट लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको कई तरीके से बताया कि देखिए, कभी भी आपको आए कि यूनिवर्सल गेट से रियलाइज कीजिए, चाहे नैंड हो चाहे नॉर हो, किसी से भी रियलाइज करने के लिए अगर पूछा जाए आपको क्वेश्चन, तो कैसे रियलाइज करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे कि a इंटू बी प्लस सी को क्या करना है, इसको नॉर यूनिवर्सल गेट क्या है, नॉर यूनिवर्सल गेट से रियलाइज करना है कि नंबर ऑफ नॉर गेट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट दिस बुलियन एक्सप्रेशन। तो जब भी हो कि आपको यूनिवर्सल लॉजिक गेट से इंप्लीमेंट करना है तो हमेशा याद रखिएगा कि उस पर डबल कॉम्प्लीमेंट चढ़ाइएगा। ओके, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे आपको कि नॉर गेट से रियलाइज कीजिए या नैंड गेट से रियलाइज कीजिए, तो क्या कीजिए, उस पर डबल कॉम्प्लीमेंट चढ़ाइए। क्योंकि डबल कॉम्प्लीमेंट से क्या मतलब, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता डबल कॉम्प्लीमेंट चढ़ाने से। लेकिन जो आपका एक्सप्रेशन है वो नॉर या नैंड के रियलाइजेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा आगे जाके।
तो देखते हैं यहाँ पे। तो पहला काम क्या कर रहे हैं, ये डबल कॉम्प्लीमेंट चढ़ा रहे हैं, तो ये क्या लिखे, पहले हम एक बार लिख देते हैं कि a इंटू बी प्लस सी का क्या कर रहे हैं हम लोग, डबल कॉम्प्लीमेंट। तो एक बार कॉम्प्लीमेंट पहले ब्रेक करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं अंदर का डिमॉर्गन्स थ्योरी के हिसाब से क्या कहते हैं इसको, जब हम देखेंगे a इंटू बी प्लस सी है तो ये क्या हो जाएगा, अलग से ब्रेक होकर लिखाएगा a बार, ओके, ये इंटू में है तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या लिखाएगा आपको, b प्लस सी का बार लिखाएगा, और उसके ऊपर ओवरऑल टोटल बार हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए तो ये ए बार का मतलब एक नॉर गेट लगा सकते हैं, एक नॉर गेट से इन्वर्टर बना सकते हैं, ठीक है, मालूम है। ये बी प्लस सी का बार दूसरा नॉर गेट, और फिर ये मान लीजिए एक्स हो गया, ये वाई हो गया टोटल, तो एक्स प्लस वाई का बार, तो ये तीसरा नॉर गेट लग गया। तो यानी 3 नॉर गेट से हम इसको रियलाइज कर सकते हैं, पहला नॉर गेट, दूसरा नॉर गेट, और फिर इन दोनों को ऐड करके एक कंप्लीट नॉर गेट। तो 3 नॉर गेट लगा के ये बुलियन एक्सप्रेशन नॉर गेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, रियलाइज हो जाएगा। देखते हैं तो कैसा बनेगा। तो एक नॉर गेट लगा लीजिए सपोज ऐसा, नॉर गेट का क्या है, दोनों इनपुट को अगर हम एक साथ कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे ए दे देंगे तो ये क्या देने लगेगा, ये ए बार देगा ना। अब क्या करना है, इसको फिर दूसरा वाले का क्या करना है, फिर बी प्लस सी निकालना हमको। तो बी प्लस सी करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल नॉर लगाएंगे। पहले क्या एक नॉर बनाया था इन्वर्टर, दूसरा बी प्लस सी का नॉर, तो बी यहां दे दिया, सी दे दिया, तो ये क्या देने लगेगा, बी प्लस सी का नॉर देने लगेगा, ये देगा ना। अब इन दोनों को किससे ले आके जोड़ देना है, इन दोनों का नॉर कर देना है। तो इन दोनों को फिर एक नॉर गेट से जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमको क्या देगा, फाइनल आउटपुट, यानी ए बार प्लस बी प्लस सी का बार कंप्लीट हो जाएगा। तो कितना नॉर गेट लगा, 1 2 3। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि a इंटू बी प्लस सी अगर हमको रियलाइज करना है बाय यूजिंग नॉर गेट तो कितना नंबर ऑफ नॉर गेट लगेगा, तो कितना लगेगा, 3। ओके, दिखाई दिया कैसे। अब याद रहेगा कि जब भी आपको पूछा जाए यूनिवर्सल लॉजिक गेट से रियलाइज करने के लिए तो आपको क्या करना है, डबल कॉम्प्लीमेंट लेके चलना है और उसको फिर सॉल्व करना है। देखिए ये क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट यानी मोस्ट स्टूडेंट, जितना भी स्टूडेंट को मैंने असाइनमेंट दिया, जो भी अच्छे स्टूडेंट है, सबने लगभग गलत किया इस क्वेश्चन के आंसर को, इसको सॉल्व करने में। ये बहुत इजी क्वेश्चन था हालांकि, लेकिन लोगों ने पता नहीं किस तरह से सॉल्व किया, क्या किया नहीं किया, और इसको गलत कर दिया। मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ सिंपल तरीके से। पहले से मैंने सॉल्व कर रखा है, वही दिखा देता हूँ कि वो टाइम कम है, आगे बचाना भी है टाइम, ठीक है। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को मैंने अपने यहाँ पे सॉल्व इस तरह से किया कि पहले ये आउटपुट दिया गया क्वेश्चन में, जो आपको दिया गया था वो क्या था, 1 0 0, ओके, 1 1 0 0 1, और उसके बाद 4 टाइम्स 0 था ना। तो इसी को मैंने लिख दिया 1 0 0 1 4 टाइम्स 0 है। क्या है, ये कह रहा था इसको कन्वर्ट कीजिए पॉस फॉर्म में। तो पॉस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये कितने बिट का है, 0 से 7, कितने वेरिएबल का है, ए बी सी 3 वेरिएबल, 0 से 7 3 वेरिएबल का मैं बना लिया, मालूम है पॉस फॉर्म में ऐसा बनता है, बना लिया, फिल कर दीजिए वैल्यू को। तो पहला 1 0 0 1 0 0, फिर क्या हो जाएगा 1, फिल हो गया, नीचे क्या हो, 4 0 हो गया। हम क्या करते हैं, पॉस में हमेशा 0 को पेयर करते हैं और सॉप में हमेशा 1 को पेयर करते हैं। अभी हमको पॉस में कन्वर्ट करना है तो 0 को पेयर करेंगे, तो ये एक पेयरिंग ये हो गया, दूसरा पेयरिंग ये, तीसरा पेयरिंग ये हो गया, 3 पेयरिंग हो गया। अब करस्पॉन्डिंग पेयरिंग का आउटपुट लिखेंगे, तो पहला ये पेयरिंग है तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ये तो क्या है, चेंज होगा ऊपर में सारा के सारा, यानी एक साथ जब पेयर करते हो तो मालूम है पूरा चेंज होगा, तो बी बार खत्म हो जाएगा, सी बार खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ ए। तो पहला ए, दूसरा क्या है, इसका लिखेंगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग ए बार तो खत्म हो जाएगा। यानी क्या करते हैं, एक बार हम हमेशा मूव करते हैं लेफ्ट से राइट, और दूसरी बार क्या है, डाउन टू टॉप जाते हैं। यानी ऐसा मालूम है कि इस तरह से चलते हैं, हमेशा मूव करेंगे, एक बार इधर और एक बार ऊपर, नीचे से ऊपर, और एक बार क्या होता है लेफ्ट से राइट, दोनों तरफ देखते हैं। तो यहां जब देखेंगे इसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे इधर लेफ्ट टू राइट, तो ये दोनों ए बार हो रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग तो ये खत्म, ये बी प्लस सी बार हो जाएगा, तो बी प्लस सी बार पहला, दूसरा ये बचेगा बी बार प्लस सी। तो ये तो के मैप मैंने पॉस फॉर्म में समझाया है बहुत अच्छे से अपने वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी। तो आपको सिर्फ बताना था कि यहाँ पेयरिंग कैसे बनेगा, यही मैंने इसी के लिए मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया था। इतना इजी क्वेश्चन मैंने उम्मीद नहीं किया था कि आप लोग गलत करेंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने गलत किया काफी कुछ। तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा ये आउटपुट कैसे बन रहा है। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर क्या है, 9, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कह रहा था कि नंबर ऑफ 2:1 मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट हाफ सब्सट्रैक्टर। तो हाफ सब्सट्रैक्टर के लिए कितना आपको नंबर ऑफ क्या है मल्टीप्लेक्सर की रिक्वायरमेंट होगी। तो सिंपल जानते हैं कि हाफ एडर और हाफ सब्सट्रैक्टर में नंबर ऑफ एक्सॉर गेट और एंड गेट कितना लगता है। पहले सबसे पहला काम करते हैं कि देखते हैं कि हाफ एडर और हाफ सब्सट्रैक्टर के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ा था। तो हाफ एडर में हम लोगों ने देखा था कि हाफ एडर में क्या होता था, 2 चीज होता था, सम होता था और कैरी होता था। सम के लिए क्या होता था, ए एक्सॉर बी, और कैरी के लिए क्या होता था, ए इंटू बी, यही ना होता था।
पढ़ा ये चीज ऑलरेडी। हाफ सब्ट्रैक्टर में क्या देखा था, हाफ सब्ट्रैक्टर, ओके एचएस लिख दें शॉर्टकट। इसमें क्या था, इसमें देखा था हम लोग दो चीज, एक होता था डिफरेंस और एक होता था बोरो, ये दो चीज था। डिफरेंस के लिए क्या लाया था वैल्यू, ए XOR बी, और बोरो के लिए क्या लाया था, ए बार बी, ये पता है, ठीक है। तो देखिए ए XOR बी, आपको पता है कि ए XOR बी के लिए क्या कितना मल्टीप्लेक्सर की जरूरत होती है, 2:1 मल्टीप्लेक्सर से अगर हम ए XOR बी ड्रॉ करेंगे तो इसमें एक क्वेश्चन भी ऐसा पूछा हुआ है कि हाउ मेनी 2:1 मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट XOR गेट। तो मैं यहाँ पे अभी आपको दिखाई देता हूँ, कुछ लोगों ने इसको क्वेश्चन को बनाया भी है, बहुत से लोगों ने इसको गलत भी किया है, तो मैं इसी को बना देता हूँ। तो XOR गेट कैसा बनेगा, सिंपली देखिए, तो एक 2:1 मल्टीप्लेक्सर के लिए देखिए XOR गेट के लिए क्या चाहिए हमको, ए बार बी प्लस ए बी बार मिलना चाहिए, यही चाहिए ना XOR गेट के लिए। तो मैं एक 2:1 मार्क्स ले लूं, ठीक है। यहां पे क्या करूं, पहले क्या कर रहा हूं, इसको सिंपली यहां बी रख दूं, ओके, और उसके बाद क्या कर दूं, यहां 1 कर दूं, यहां 0 कर दूं, तो ये क्या देने लगेगा, यहां पे जो आउटपुट आएगा वो बी बार आएगा। करके देखिए तो ये क्या हो जाएगा, बी बार इंटू 1 प्लस बी इंटू 0, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, बी बार इंटू 1 प्लस बी इंटू 0, यानी क्या देगा, बी बार देगा। तो ये नॉट गेट की तरह काम कर रहा है, 2:1 मार्क्स क्या है, ये नॉट गेट की तरह, यानी बी बार दे रहा है। अब हम क्या किया, एक और 2:1 मार्क्स लिया और उसमें क्या किया, इसके सेलेक्ट लाइन पे ए रखा और यहाँ पे क्या रखा, बी रखा, और ये इस पे तो ऑलरेडी बी बार आ रहा है, इससे जो निकल के आ रहा है उसको यहाँ रख दिया बी बार, ओके। और इसका आउटपुट क्या हो गया, 2:1 है ये भी, इसका आउटपुट वाई मान लिया। तो वाई बराबर अब क्या आ जाएगा, वाई बराबर आ जाएगा, पहले ए बार होगा, ये मालूम है कि एक बार ये 0 होता है, एक बार 1 होता है, तो ए बार ऊपर बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बार बी हो जाएगा, फिर ए होगा सेकंड टाइम में ए, और किससे मल्टीप्लाई होगा, बी बार से मल्टीप्लाई होगा, यानी ए बी बार, ये हो जाएगा XOR गेट है। तो बहुत सिंपल सा था ये चीज, ठीक है। आपको मैंने बनाने के लिए दिया था, इसमें मार्क्स था काफी अच्छा, आपको 2 नंबर मिल रहा था, लेकिन बहुत लोगों ने इसको भी गलती कर दिया और बहुत लोगों ने शॉर्टकट बना के दिखाया। शॉर्टकट बनाने के लिए नहीं कहा था, मैं चाहता था कि आपको पता लगे कि इसमें 2 2:1 मार्क्स लगा हुआ है, यानी एक XOR गेट को इंप्लीमेंट करना है अगर 2:1 मार्क्स से, तो कितना लगेगा 2:1 मार्क्स, तो 2 लगेगा। तो वो मैं चाहता था कि आप देखें इसमें बना के, खुद समझें, इसी के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था, ओके। तो इसका मैं शॉर्टकट अगर ड्रा करूं तो शॉर्टकट तो सिंपल सबको पता है कैसे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका सिलेक्ट लाइन हो जाएगा, ये यहाँ क्या हो जाएगा, बी बार हो जाएगा, और ये यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ओके, और ये क्या हो जाएगा, और वाई हो जाएगा। ये आसानी से देखा, पहली बार में ए बार बी हो जाएगा, दूसरी बार में ए बी बार हो जाएगा 2:1 से, ये सिंपल बन जाएगा, इसी का इक्विवेलेंट है। लेकिन ये इसके अंदर 2 2:1 लगा हुआ है, एक नहीं है, क्योंकि बी बार के लिए हमको एक चाहिए ऑलरेडी। अब देखिए हमको क्या करना है, कहाँ गए इसको, हाँ ए XOR बी बनाना था, सॉरी हाफ सब्ट्रैक्टर बनाना था, तो ए XOR बी लग गया। अब क्या अगला बार में हमको क्या चाहिए होगा, ए बार बी चाहिए होगा, ए बार बी चाहिए होगा। तो ए बार बी कैसे मिलेगा हमको, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, यहां से देखिए तो ये क्या दे रहा है, बी बार दे रहा है, आपको दे रहा है बी बार, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ए वाले में इंप्लीमेंट करना चाहें तो ए वाले में भी इंप्लीमेंट हो, कैसे सेम चीज आ जाएगा, कोई चीज डिफरेंस नहीं होगा। देखिए अगर हम ए को लेके चले सेलेक्ट लाइन पे, ए को अगर सेलेक्ट लाइन पे रखें, ओके, और इसका इन्वर्ट ले लें और इससे XOR गेट बनाएं 2:1, इससे क्या करें, ये ए बार देगा, ओके। इससे फिर हम XOR गेट बनाएं, XOR गेट बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपका सिंपली ए रखेंगे और इसको क्या करेंगे, बी करेंगे, ओके। तो ये हो जाएगा ए बी बार और ए बार बी देने लगेगा, तो ये XOR हो जाएगा में आया। हाँ तो देखिए अगर फाइनल आउटपुट अगर आप बना के देखेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये 2:1 मिलने के बाद ए बार देगा, यानी ये एक 2:1 मार्क्स से आप इन्वर्टर बनाएगा जो ए बार देगा, दूसरे 2:1 से आप कंप्लीट करके XOR गेट बनाएगा जो आपको क्या देगा, ये देगा डिफरेंस, ठीक है। और तीसरे आप 2:1 को लगाए क्या बनाएगा, फिर से यहां से ए बार लेने के बाद इसको 20 सिलेक्ट लाइन देने पे क्या मिलेगा, यहाँ पे ए बार भी मिलेगा, ये क्या देगा आपको, बोरो देगा। तो ये कंप्लीट क्या हो गया, एक हाफ सब्ट्रैक्टर हो गया विद द हेल्प ऑफ 2:1 मार्क्स। कितना 2:1 मार्क्स लगा, 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ 2:1 मार्क्स कितना लग गया इसमें, 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को, आंसर 3 बी, ओके। तो चलिए अब बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।